Hello everyone. In this video we will discuss about the question 9, 10, 11, 12 of exercise 3.3 class 8th understanding quadrilateral. So the question number 9 is, in the above figure both RISK and CLUE are parallelograms. Find the value of x. हमने x की वैल्यू बतानी है. तो यहाँ पे देखो RISK, एक तो हमारा ये पूरा पैरेललोग्राम है और उसमें ये पार्ट भी कंसिडर हो रहा है. ठीक है, हमने इस x की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एंगल, इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं और इसको हम एंगल 2 मान लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इन पैरेललोग्राम RISK, और पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो K है और S ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि आपने ओनली RISK को देखना है. यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, हियर इज RISK. तो ये आपको 120 गिवन है और ये आपको फाइंड आउट करना है. तो इसको हमने क्या माना है, एंगल 2 माना है. तो इस पैरेललोग्राम में क्या है, एंगल K प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का प्लस कितना है, 180 है. एंगल K की वैल्यू यहाँ पे 120 फिल करेंगे प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180. तो यहाँ पे हमें एंगल S की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120, दैट इज इक्वल्स टू 60. क्लियर, तो इसकी वैल्यू निकल गई एंगल S की, दैट मीन्स एंगल 2 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. अब हमें क्या है, हमारे पास CLUE, ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं CLUE. ठीक है, तो हमें ये कितना गिवन है, 70 डिग्री, और ये वाला निकालना है, E वाला. तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल L इक्वल टू एंगल E, बट यहाँ पे लिखेंगे इन पैरेललोग्राम CLUE. ये क्यों इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. देयरफॉर एंगल E इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, क्योंकि L भी कितना है, 70 है, और E भी कितना हो गया, 70 हो गया. अब यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे. तो क्या लिखेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. तो इस प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x इज इक्वल टू 180. एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, मतलब E एंगल जो है वो 70 डिग्री है, और एंगल 2 जो है वो 60 डिग्री है, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये कितना बन गया हमारा, 130. तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री. सो दिस इज द आंसर. क्लियर, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द 10th क्वेश्चन इज, explain how this figure is a trapezium which of its two sides are parallel. तो हमने ये बताना है कि ये जो हाउ ट्रपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है. ट्रपीजियम की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो ऑपोजिट साइड, जो एक पेयर ट्रपीजियम का ऑपोजिट साइड का पैरेलल होना जरूरी है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें ये दो एडजेसेंट एंगल्स मिल रहे हैं. ठीक है, अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 बनता है तो दैट मीन्स वो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी. क्लियर, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स
आर एंगल एल प्लस एंगल एम इज इक्वल्स टू 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अगर एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो गए तो देयरफॉर एन एम पैरेलल टू के एल एंड एल एम इज ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल बन रही है, ठीक है। तो हमें ये बोला था कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं, तो कौन सी लाइंस पैरेलल होगी, देखो ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, और ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई। तो ये दोनों एंगल्स क्या होगी, को इंटीरियर। देयरफॉर को इंटीरियर एंगल्स सम इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमें दो साइड्स बतानी थी, कौन सी दो पैरेलल है कौन सी ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर के एल एम एन इज अ ट्रेपीजियम because NM पैरेलल टू KL। तो यहाँ पे एक पेयर पैरेलल मिल गया हमें लाइंस का, देयरफॉर इट इज अ ट्रेपीजियम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड एंगल C इन फिगर 3.27 इफ AB पैरेलल टू CD। अब यहाँ पे क्या गिवन है, ये जो AB लाइन है वो CD के पैरेलल है। तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल बन रही है तो दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स क्या बनेंगे, को इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे AB पैरेलल टू DC एंड BC इज ट्रांसवर्सल implies that एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। एंगल B की वैल्यू हमें गिवन है 120 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? नाउ मूव टू द 12th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। So the 12th question is find measure of angle P and angle S if SP parallel to RQ। अब यहाँ पे क्या गिवन है, ये वाली जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, ठीक है। और ये हमें क्या गिवन है 90 डिग्री और ये हमें गिवन है 130 डिग्री। तो पहले हमने P और S की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे लिखेंगे हमें गिवन है SP पैरेलल टू RQ। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये इसको अगर हम ट्रांसवर्सल माने एंड SR इज ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल R और एंगल S का जो सम है वो 180 डिग्री होगा क्योंकि कोइंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये तो सेम रीजन है। ये लाइन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है लाइन, ये लिखना। एंगल R की वैल्यू हमारे पास 90 है प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल S इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ पे माइनस हो गया तो एंगल S की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो ये भी राइट एंगल बन गया। अब एंगल Q की वैल्यू एंगल P की वैल्यू भी निकालनी है। तो यहाँ पे देखो, तो सेम क्राइटेरिया SP पैरेलल टू RQ, लाइंस दोनों पैरेलल हैं और ये अब ये ट्रांसवर्सल लेनी है, कौन सी, एंड PQ इज ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो दैट मीन्स एंगल P और एंगल Q का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सेम रीजन, को इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल P की वैल्यू हमने निकालनी है। एंगल Q की वैल्यू हमें 130 गिवन है इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 130 दैट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई।
अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हो, इफ यू फाइंड एंगल आर, अगर आपके पास एंगल आर की वैल्यू पता है, इज देयर बी एनी मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल पी, तो हमारे पास कोई और यहाँ पे देखो मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे एस आना चाहिए था। अगर आपने एस की वैल्यू निकाल ली है तो एंगल पी निकालने का कोई और मेथड है? हाँ जी है। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल्स का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे अदर वे। तो अनदर वे क्या है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एंगल P की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी सारे हमें पता है। एंगल P प्लस Q की वैल्यू कितनी है 130 प्लस R की वैल्यू हमारे पास 90, S की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर ली 90, यहाँ पे क्या आ गया 360 आ गया। एंगल P प्लस इन सब का सम बन गया 310 डिग्री इक्वल टू 360। तो एंगल P की वैल्यू कितनी आ गई, 360 माइनस 310 दैट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो यहाँ से हमारा 12th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।